फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो यूपी ट्रिपल एससी का प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सी पोस्टों के लिए, उसके बाद ही लेखपाल की भर्ती होगी। तो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। कैंडिडेट्स जो पेपर दे के निकले हैं उनसे जो सत्यता के आधार पर हमें क्वेश्चंस मालूम पड़े हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, वही हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। कोई फर्जी या फालतू क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, चरक संहिता चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। द ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से मशहूर हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारत के प्रथम अर्थशास्त्री भी यही थे जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को इंडिया के द ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विटामिन में कौन सा संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये क्वेश्चन आया था। तो जो संतरे में जो आमतौर पर सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष क्या है? यानी पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक दर से क्या अभिप्राय है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकों को कर्जे पर जिस ब्याज पर, जिस दर पर लोन देता है, उसे आप बैंक दर के नाम से जानते हैं। अल्पसंख्यक के अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जानते होंगे। मूल अधिकार जो हमारे अनुच्छेद 27 और 28 जुड़ते हैं, उसे हम अल्पसंख्यक के अधिकार के रूप में जानते हैं। हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? तो भारतीय संविधान की जो संविधान समिति बनी थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। जन स्वास्थ्य है, जन सुरक्षा किस अनुसूची का विषय है? किस अनुसूची में जन स्वास्थ्य है, जन सुरक्षा आता है? तो जो हमारी समवर्ती सूची है, यानी ऐसी अनुसूची जो केंद्र के अधीन भी रहती है, राज्य का भी हिस्सा रहती है, ऐसी सूची को हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। हाल ही में किस पहलवान को डोपिंग प्रतिबंध हुआ है? यानी 2 साल का डोपिंग प्रतिबंध हुआ है। ड्रग्स लेने के आरोप में 2 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा है। वो कौन है? ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों, बहुत जल्द ही हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि हम किसी भी तरह का गलत आंसर आपको नहीं देना चाहते। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। लक्षद्वीप की भाषा पूछी गई थी कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो आप जानते हो, लक्षद्वीप में लगभग 87-83% भाषा मलयालम बोली जाती है, और बाकी जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश होती है, अंग्रेज़ी होती है। तो वहाँ की भाषा यदि हम बात करें तो मलयालम वहाँ की भाषा है। नेपाल कितने राज्यों की सीमा लगती है? नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है, ये पूछा गया। तो नेपाल से भारत के 5 राज्य जुड़ते हैं सीधे तौर पर। यानी नेपाल से लगने वाले राज्यों की सीमा पूछी गई थी, कितने राज्य नेपाल से जुड़े हुए हैं? तो 5 राज्य। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, नॉर्मल बेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोस्टरिका की राजधानी पूछी गई है। तो कोस्टरिका की राजधानी जो हो जाएगी वियना, कोस्टरिका की राजधानी है। कोस्टरिका की राजधानी जो है वियना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस परियोजना किस राज्य से संबंधित है? लाइट हाउस परियोजना पूछी गई थी। तो इसमें जो कुछ शहर दिए गए थे, चेन्नई वगैरह करके दिए गए थे। पूरा क्वेश्चन जो था हम नहीं बता सकते, जैसा भी हमें पता लगा हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, बट क्वेश्चन हम रियल बता रहे हैं। लाइट हाउस परियोजना क्वेश्चन पेपर में पूछी गई, यानी करंट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर झारखंड है, क्योंकि कई स्टेट से जुड़ी हुई परियोजना है। हिमालय नदी तंत्र से संबंधित नदियाँ पूछी गई थी कि हिमालय नदी तंत्र से जो नदियाँ निकलती हैं उनके नाम बताइए। तो ब्रह्मपुत्र भी थी, गंगा भी थी। ये वहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो मिला है, पर क्वेश्चन ये है कि हिमालय नदी तंत्र से निकलने वाली नदियों के नाम क्या हैं? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। शिवाजी के समकालीन पूछे गए थे कि शिवाजी के समकालीन कौन थे, और उसमें कुछ नाम दिए गए थे। क्वेश्चन पूरा आंसर याद नहीं रहा उस कैंडिडेट के, मगर क्वेश्चन बिल्कुल सही बताया है कि जो राइट आंसर हैं वो हमारे यही हैं कि शिवाजी के समकालीन जो भी हैं, जो आंसर आया है इस तरीके का आया है। यानी मराठा युग से भी क्वेश्चन आया है। खेतड़ी किसके उत्पादन से संबंधित है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खेतड़ी से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि खेतड़ी से नाम जुड़ा लगभग आता रहता है। यदि हम बात करें सरदार पटेल जी की,
तो वो खेतड़ी को सरदार की उपाधि दी गई थी, खेतड़ी के राजा ने दी। तांबे से संबंधित है, तांबे का उत्पादन में मशहूर खेतड़ी है। जिस अर्थव्यवस्था में निजी अधिकार है उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे, यानी निजी अधिकार, जिस देश की अर्थव्यवस्था पर निजी अधिकार हो, प्राइवेटाइजेशन हो, तो उसे आप किस तरह की अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैं बात करूँ यानी इकोनॉमिक्स से अच्छी क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक इकोनॉमिक्स से हैं या उससे भी ज़्यादा, तो ऑप्शन आप फोकस बना कर रहेंगे। निम्न में से कौन सत्य नहीं है, मतलब कुछ सन दिए गए थे, सन के साथ कुछ ईयर जोड़े गए थे, पूछा गया था कि कौन सा समकालीन नहीं है, कौन सा इसका राइट आंसर नहीं है। तो मुस्लिम युग की जो शुरुआत है वो 622 दी है, एडी 622, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम युग की शुरुआत ही, मुस्लिम धर्म की ही शुरुआत यदि हम माने तो 602 से है, तो ये इससे पहले का यही हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछी गई थी, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार यानी प्रथम उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने, प्रथम एशियाई व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार जीता, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने पहली बार एशिया में नोबेल प्राप्त जीता था, और आप जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल प्राप्त जीता था गीतांजलि के लिए। अजंता एलोवेरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो अजंता एलोवेरा की गुफाएं जो आंसर दिया होता है औरंगाबाद महाराष्ट्र पड़ता है, तो वो हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो CaOCl2 को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम में जानते हैं, इसका केमिकल फार्मूला ये है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह पूछा गया था कि आप जानते हैं सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह बोलते हैं, तो जो सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य का वो हम पूछा गया था, तो बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 10 रुपये के नोट पर देखिएगा, यदि हम बात करें 1 रुपये के सिक्का पर तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के सिग्नेचर होते हैं, बट जितने भी हम नोट की बात करते हैं सब के सब पर भारतीय गवर्नर जनरल के यानी RBI के गवर्नर जनरल के साइन होते हैं, जो भी तत्काल उस समय प्रेजेंट टाइम में होंगे। काजीरंगा पार्क कहाँ है ये पूछा गया था, तो काजीरंगा पार्क असम में है। फेमा की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फेमा की फुल फॉर्म है। करो या मरो का नारा किसने दिया, ये क्वेश्चन आया था, तो करो या मरो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में, ये उनके द्वारा दिया गया था। बोल्ड परियोजना किस राज्य से संबंधित है, बोल्ड BOLD परियोजना किस राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन आया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में बोल्ड परियोजना संबंधित है। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर इस वक्त कौन है, तो विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं वर्तमान में, वो विराट कोहली हैं, और वही वीवो के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हुए हैं विराट कोहली। सार्क के से कौन संबंधित हैं, सार्क देश हैं यानी साउथ एशियन रीजन कंट्रीज़, वो पूछा गया था, तो उससे कौन है, तो म्यांमार इस देश का हिस्सा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। कोविड-19 की वैक्सीन किस देश को फ्री दी गई, किस देश को फ्री दी गई थी, ये कुछ क्वेश्चन था, तो दोस्तों इसका आंसर हम बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको शेयर कर देंगे। राइट आंसर अभी हमें नहीं पता, तो हम आपसे बिल्कुल गलत आंसर डिस्कस करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कोई भी गलत आंसर आपसे डिस्कस किया जाए, ताकि कोई भी गलत आंसर देने का मतलब हम अपने दर्शकों को ऐसा नहीं कहने का मौका देना चाहते। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा म्यांमार। कोविड-19 इसका आंसर नहीं है। बसंत विश्वत कब से आरंभ होता है, बसंत विश्वत कब से आरंभ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च से बसंत विश्वत हो जाएगा संबंधित। खेतड़ी ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया है कि खेतड़ी किसके उत्पादन से यानी कौन सा अयस्क वहाँ से उत्पादित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो तांबे के लिए मशहूर है खेतड़ी, राजस्थान में पड़ता है। RBI के नोट पर RBI नगद कोष घटा दे तब उसकी साख पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि नगद घटा दे तो साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साख बढ़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से पेपर में रखा गया है, फोकस बना कर आइए। ठोस चालक का धारावाहक कौन होता है, जो अपने ठोस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड मेटल्स होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, धारावाहक होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है, करंट का फ्लो होता है, तो उसका रीज़न क्या है, किसके द्वारा फ्लो होता है, तो हम बता दें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं ठोस में, वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेंट कराते हैं, पास कराते हैं, तो इसका राइट आंसर अपना ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो भी क्वेश्चन हमें मालूम पड़े हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, एक चीज़ ध्यान रखना, हम 100% एक्यूरेसी बोल रहे हैं तो मतलब 100% ही होगा, ऐसे कोई भी झूठ बात नहीं कही जा रही है। जितने भी क्वेश्चन हमें रियल मिले हैं, कैंडिडेट से मालूम पड़े हैं, वो सारे के सारे हम आपसे डिस्कस कर लिए हैं। कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी गलत क्वेश्चन इसमें नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं। तो
इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी गलत क्वेश्चन है तो सब पर ध्यान बना कर रखें। कोई गलत क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सारे के सारे सही क्वेश्चन हैं, इसलिए हम कह रहे हैं तो बस ध्यान रखें, अपना पेपर को ऐसे ही तैयार करके आइएगा जैसे है, क्योंकि कोई भी गलत क्वेश्चन हम आपको देना ही नहीं चाहते, ताकि फिर हमसे कोई भी कमेंट ऐसा बने कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। तो बस इस चीज़ का ध्यान अपने रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।